दोस्तों, अब अपन प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास कम शेयर है लेकिन ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, तो कंपनी क्या करती है, जो ज़्यादा की एप्लीकेशन आती है उनको ही रेशियो में बांट देती है शेयर्स को। तो उसे प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ पैसा एडवांस अलॉटमेंट का मान लिया जाता है और यदि और बचता है तो उसे फर्स्ट कॉल में भी डाल दिया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट और रिमेनिंग फर्स्ट कॉल। मतलब एप्लीकेशन के 2 रुपये, अलॉटमेंट के 3 रुपये और बाकी 5 रुपये फर्स्ट कॉल के। एप्लीकेशन मिल रही है अपने को 24,000 शेयर की। 16,000 शेयर होल्डर को फुल शेयर दिए, मतलब 16 को 16 दिए। 4,000 शेयर होल्डर 4,000 शेयर अलॉट किए 6,000 की एप्लीकेशन वाले को, और 2,000 की एप्लीकेशन वाले को हमने रिजेक्ट कर ली। जो एक्स्ट्रा था पैसा उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। हमको कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशन जो लोग देते हैं उन्होंने तो इकट्ठा पैसा एडवांस दे दिया। 24,000 शेयर थे। एप्लीकेशन की रेट कितनी थी? एप्लीकेशन की रेट थी 2 रुपये। मतलब 24,000 इंटू 2, एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000। अब देखिए, आपको मालूम है अलॉटमेंट में तो हमको 20,000 इंटू 3, अलॉटमेंट की रेट कितनी है? 3 है, लेकिन अलॉट एप्लीकेशन में हम कितने रुपए रख सकते हैं? 20,000 शेयर है हमारे पास और एप्लीकेशन की रेट 2 है। मतलब हम एप्लीकेशन में कितने रख सकते हैं? 40,000 ही रुपीज़ रख सकते हैं। और जो 2,000 शेयर थे उनके पैसे को रिजेक्ट कर दिया अपन ने। मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अपन ने यहाँ पर 40,000 की एंट्री कर दी। फिर जो 2,000 शेयर की पैसे वापस कर दिए वो अपन एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। 2,000 इंटू 2, 4,000 हमने पैसे वापस कर दिए। अब अलॉटमेंट में हमको कितने रुपए चाहिए थे? अलॉटमेंट में हमको 60,000 रुपीज़ चाहिए थे। लेकिन क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा था, कैसे एक्स्ट्रा पैसा बच रहा था? 48,000 रुपीज़ आए थे आपके पास, 40,000 आपने एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर दिए थे और 4,000 आपने रिटर्न कर दिए थे। 48 में से 40 और 4 लेस किए तो कितने बचे? 4,000 ही बचे, 4,000 ही बचे। तो वो जो 4,000 है वो आपने यहाँ कब मांग लिए? मतलब आपको अलॉटमेंट में पैसे कितने लेने थे? 60,000 लेने थे, लेकिन 4,000 जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा था एप्लीकेशन का उसको आपने यहाँ डेबिट कर दिया 4,000 से, और बाकी बचा कुछ 56,000 बैंक पे आ गया। फिर सिंपल फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे 20,000 इंटू 5, जो अपन ने अभी बात की थी 1,00,000 रुपये की, और बैंक की एंट्री हो जाएगी 20,000 इंटू 5, 1,00,000 रुपये की। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। केतन लिमिटेड ने एक चालू व्यापार 6,00,000 रुपये में खरीदा, जिसका भुगतान 4,80,000 के शेयर्स में हुआ और बाकी कैश में हुआ। आपने कौन कौन सी एसेट्स खरीदी? प्लांट खरीदी, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, स्टॉक खरीदा और क्रेडिटर जो कि लाइबिलिटी होती वो परचेस की। देखिए, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। जो जो असेट्स खरीदी, क्या क्या खरीदा? प्लांट खरीदा। असेट्स जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, ये तीनों को अपन ने डेबिट कर दिया। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, उसको क्रेडिट कर दिया। वेंडर मतलब विक्रेता, उसको क्रेडिट कर दिया। फिर इनका टोटल आ रहा है 6,40,000 और इनका टोटल आ रहा है 5,60,000। इनका जो डिफरेंस है उसको अपन ने लिख दिया गुडविल। ये गुडविल डिफरेंस है। फिर वेंडर डेबिट, वेंडर को क्या दिया आपने? वेंडर को अपन ने क्या दिया? तो वेंडर को अपन ने वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। हाँ, ये एंट्री ऐसी होगी, वेंडर डेबिट
6 लाख रुपए की, टू शेयर कैपिटल 4,80,000 का, और बाकी बचा हुआ टू बैंक। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि 4,80,000 के शेयर देंगे और बाकी बैंक से पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 भी बिल्कुल वैसे ही है। अवनी लिमिटेड ने एक चालू व्यापार 4 लाख रुपए में खरीदा, जिसका भुगतान 3,40,000 के शेयर में और बाकी कैश में किया। इसमें भी आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या एसेट्स खरीदी है उसका नाम लिया है। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का, बिल्डिंग 1,40,000 की, डेटर 60,000 का, स्टॉक 80,000 का, कैश 20,000 का और क्रेडिटर 40,000 रुपये का। जो जो एसेट्स खरीदी उनको डेबिट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर 40,000 रुपये के हैं। टू वेंडर, वेंडर कितने के हैं? 4 लाख के हैं। फिर क्या किया, इन सब का टोटल लगाया, इसमें से इन दोनों को लेस कर दिया, तो जो बैलेंस आया वो कैपिटल रिजर्व के रूप में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों लिखा अपन ने? यदि डेबिट में कम आता तो उसको गुडविल बोलते हैं, और क्रेडिट में जो कम आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल रिजर्व बोल रहे हैं। फिर पेमेंट करना है अपने को, तो पेमेंट कितना करना है? वेंडर डेबिट, वेंडर को कितने रुपए देने हैं अपने को 4 लाख रुपए देना है। तो वेंडर डेबिट 4 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, इसका पेमेंट हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3,40,000 रुपये के शेयर देना और बाकी बैंक के द्वारा पेमेंट करना है। और यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।